नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून में बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला की गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि संगठन के चुनाव में पार्टी के कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। जल्द ही मंडल अध्यक्षों के साथ साथ जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी। उत्तराखंड के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण हमने संगठन पर्व की प्रक्रिया को स्थगित किया था और आज से हम पुनः इस पर्व का द्वितीय चरण प्रारंभ कर रहे हैं। बूथ तक की कार्य गठन हो चुका है। अब हम लोग मंडल और जिला संगठन की तैयारी की दृष्टि से ये कार्यशाला कर रहे हैं। आज की कार्यशाला में हमारे चुनाव के राष्ट्रीय हमारे पर्यवेक्षक हैं, वो आने वाले हैं। हमारे सह प्रभारी रेखा वर्मा जी आने वाली है और हमारा प्रयास है कि ब्रह्म माह तक हम अपने जिला तक का जो इकाई अध्यक्ष है उसकी घोषणा कर रहे हैं। देहरादून में प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए सफाई व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सख्त नजर आए। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सभी जिला अस्पतालों में हर दिन अलग रंग की चादरें बिछाई जाएं। इसके अलावा मरीजों के परिजनों के ठहरने की भी व्यवस्था हो। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, फरवरी और मार्च के महीने का हमने टारगेट दिया है कि हफ्ते में जो सात दिन होते हैं, पर डे की जो है कलर चेंज होगा चादर का, नई चादर आएगी। एक जो मरीजों के साथ तीमरदार आते हैं उनके लिए भी हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे भी आशाओं के लिए अब हमने आशा घर अलग बना दिया है यहाँ पे, वैसे तीमरदारों के लिए भी कई बार लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर देगी। राज्य में 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी, जिस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा और 21 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृशक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठजनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने देश भर में अपना नाम रोशन किया है। इसे लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के खिलाड़ी खेल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले ही तय कर दी गई है। गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए हैं। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब
हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े, ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद हरिद्वार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी के साथ साथ नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते भी नजर आए। इस कड़ी में बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा और कहा कि दिल्ली की जनता ने विकास विरोधी राजनीति को नकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार दिल्ली में एक ऐतिहासिक विजय मिली है, 26 वर्ष के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया है। निश्चित रूप से ये विजय देश के लिए एक ऐसा जो लोग कहीं ना कहीं विकास के दुश्मन हैं, जो लोग विकास की दृष्टि नहीं रखते, उनके लिए एक सबक है। और आज दिल्ली जिस विकास की बात जो रही थी, वो विकास अगले 5 साल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि लग रहा था कि दिल्ली के अंदर जिस तरह का माहौल था, सब लोग केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार से, उनकी तुष्टीकरण की नीतियों से सब लोग त्रस्त थे और उसका जवाब उन्होंने इस चुनाव के अंदर दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने वहां पर काम किया है, ये उसका परिणाम है, उनकी नीतियों का परिणाम है। आज फिर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में आस्था व्यक्त की है। मैं वहाँ की जनता को, केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी को बधाई देता हूँ। प्रदेश में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर खिलाड़ियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिली हैं, जिस पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन खेल स्पर्धा में राज्य के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल में अपना भविष्य बनाने वाले खिलाड़ियों को मजबूती दी जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक नए अवसर लेकर के आया है और पहली बार हम देख रहे हैं अब तक आज तिथि तक राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के नजरिए से 35 मेडल प्राप्त हो चुके हैं। और इस बीच अवस्थापना संबंधी जो कार्य किए गए हैं वो आगे भविष्य के लिए जो युवा हैं उनके काम आएंगे। वो चाहे साइकिल का ट्रैक हो, चाहे शूटिंग रेंज हो, स्विमिंग पूल हो, या बॉक्सिंग के लिए जो इंफ्रा डेवलप किया गया है, या बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हों, अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी अवस्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं, भविष्य में उनका उपयोग युवा और अन्य जो खेल प्रेमी हैं, जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं, एक बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। जहाँ तक इन जो हमारी अवस्थापनाएं सुविधाएं बनी हैं उनको कैसे चलाए जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको कैसे मेंटेन करें, उसका कैसे उपयोग करें और कैसे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके हित में लगातार। राज्य में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने वाली हैं, जिसे लेकर देहरादून में शिक्षा विभाग ने तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जहां शिक्षा महानिदेशक ने छात्राओं को तनाव मुक्त रहने का मंत्र दिया। वहीं वर्चुअली वर्कशॉप के जरिए सैकड़ों छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ NGOs भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1 to 1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं।
अमेरिका की ओर से लौटे अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। ये प्रदर्शन महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में हुआ। तो वहीं गोगी ने कहा कि अमेरिका की इस हरकत को बेहद निंदनीय है। ये बता दें कि अमेरिका की ओर से भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भारत वापस भेजा गया था। देखिए, जो हमारे भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका ने अमानवीय तरीके से हिंदुस्तान भेजा है, उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। हम अमेरिका सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से हमने अपना विरोध दर्ज कराया है और जिस हिसाब से उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बीड़ियाँ लाके हिंदुस्तानियों के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया है और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इस चीज़ों के खिलाफ। वहीं इस मामले को लेकर देहरादून में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें अमेरिका और सरकार की कड़ी आलोचना की गई। कांग्रेस से मेयर उम्मीदवार प्रत्याशी रहे वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से इस घटना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस तरह हमारे भारतीय प्रवासियों को एक कैदी के रूप में हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ जकड़कर हिंदुस्तान लाया गया है, बड़े शर्म की बात है। मोदी जिस तरह ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए और ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जो है अपना भरपूर प्रयास भी किया और जिस तरह ट्रंप के जीतने पर भाजपा द्वारा हवन और पूजाएं कराई गई, बड़े शर्म की बात है। आज हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं उनको एक कैदी के रूप में हिंदुस्तान लाया गया है और उन्हें बाथरूम तक भी करने नहीं दिया गया। इस तरह जो सपोज फ्लाइट में जब लाए तो उन्हें पूरी बेड़ियाँ हिंदुस्तान जब 48 घंटे उनके पैरों में जो है जंजीरें और हाथों में हथकड़े थे और हम इसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं। देहरादून जिले में लगातार कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 सालों में करीब 6000 मरीजों की कीमोथेरेपी हो चुकी है। दून अस्पताल का कैंसर विभाग इस दिशा में भी शोध कर रहा है कि देहरादून के किस क्षेत्र से कैंसर के पीड़ित मरीजों के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर कैंसर रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर दौलत सिंह का कहना है कि देहरादून में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यदि इस बीमारी की प्राइमरी स्टेज में पहचान हो जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। नेशनल गेम्स के तहत पुरुष वर्ग के फुटबॉल फाइनल मैच में केरल ने उत्तराखंड को बेहद रोमांचक मैच में 1-0 से हरा दिया। केरल ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उत्तराखंड को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि मैच के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने खेल मंत्री रेखा आर्य को राष्ट्रीय खेलों के सफल संचालन के लिए बधाई दी। अच्छा संकेत है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की टीम को जब फुटबॉल शुरू हुआ था तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि फाइनल में होगा, लेकिन ये हमारे बच्चों की प्रतिभा है कि उन्होंने अपने दम पे इस टीम को फाइनल तक पहुंचाया है, उत्तराखंड स्टेट को फाइनल तक पहुंचाया है। मैं केरला की टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जिन्होंने फाइनल जीता, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। लेकिन उत्तराखंड की टीम को बहुत बधाइयाँ दूंगा कि उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर उत्तराखंड के लिए प्राप्त किया है और उम्मीद यही करूँगा कि आगे भी उत्तराखंड इसी तरीके से नेशनल गेम में पदक जीती रहेगी। शानदार आयोजन के लिए क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री जी को और हमारी स्पोर्ट्स मंत्री रेखा आर्या जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि एक छोटी सी स्टेट के लिए 38वां नेशनल गेम्स होस्ट करना बहुत बड़ी बात है। That is the main thing for us. I like the way how they played. It's a great effort. Thank you very much. Obviously happy, super happy. We are winning this tournament after 28 years. Very excited. Very good match. We fight, we win. We fight, we win. Very good match. Very excited match. Happy to see you. Always God. My father, everyone mother. That this is a final, right? So it's a very pressure for us.
So we want to win, and at last we made it, and it's all about the hard work of the boys. कमी नहीं, बिल्कुल सभी प्लेयरों ने बहुत जान लगाई और सारे ही सपोर्टर्स भी इतने सारे थे, हम लोगों का सारा मनोबल बढ़ा हुआ था। पर एक चूक, हमारे एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ, उसमें हमें गोल कंसीड हो गया। तो पर बाकी प्लेयरों ने बहुत अच्छा खेला मुझे लगता है, और बाकी लोगों की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला, और उसके लिए बहुत धन्यवाद कहेंगे हम लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।